ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। ठीक है। और ये वो आखिरी बुतकदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नग़मे तौहीद से। इन सारे बुतकदों को तोड़ा जाएगा। एक दफ़ा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। ठीक है, समझ गया। इंडिया पिछले 1.5 साल से इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है कि एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। और हमें वाज़े मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कराची के समुद्रों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इतने बड़े फ्रंट के ऊपर बिल्कुल उसी तरह दाखिल होना चाहते हैं जैसे रूस यूक्रेन में दाखिल हुआ था। अच्छा, हेलो दोस्तों, मैं हूं रुद्रो और आप सभी का स्वागत है ब्रदर्स ट्यूब रिएक्शन वीडियोस के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पाकिस्तान के एक जाने माने जाहिल, जिसे हम लाल टोपी के नाम से जानते हैं, यानी ज़ईद हमीद के वीडियो देखने वाले हैं। इस वीडियो में ज़ईद हमीद का कहना है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भारत पर ग़ज़वा हिंद करे, यानी पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। इस गधे को कोई ये बताए कि ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें पाकिस्तान भारत से आगे है। हर मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत बहुत आगे है। और रही बात मिलिट्री की, तो चाहे आर्मी हो, एयर फोर्स हो या फिर नेवी, हर मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में भी भारत पाकिस्तान से आगे है और न्यूक्लियर पावर में भी भारत पाकिस्तान से आगे है। खैर दोस्तों, वीडियो को देखिए और देखने के बाद आपका जो विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी प्रकार के और भी रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। ग़ज़वा हिंद के बारे में बहुत अच्छी तरह समझ लें कि ये एक बहुत खौफनाक जंग होगी, कई साल चलेगी। भारत के साथ हमारा ये फैसला कुन तसादुम है। ये वो जंग है कि जिसमें एक मर्तबा, आखिरी मर्तबा जब ये भारत मुसलमानों के कब्जे में आएगा तो फिर हमारे पास ही रहेगा। और वो जो मुशरिक हैं, वो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सही बुत परस्त मुशरिक थे, उनकी आखिरी नस्ल अब सिर्फ हिंद के अंदर रह गई है। पूरी मुसलमान दुनिया में कहीं भी आपको इस तरह के मुशरिक नहीं मिलते जैसे हिंद के अंदर मिलते हैं। ये वही नापाक नस्ल कि जो लात और मनात और उज़्ज़ा के बुत बनाकर खाना काबा के अंदर रखे हुए थी, अब वो सारे बुत और उस जैसे हज़ारों और बुत और खुदा इन्होंने भारत में रखे हुए। और ये वो आखिरी बुतकदा है जिसके बारे में इकबाल ने फिर फरमाया था कि ये चमन फिर मामूर होगा नग़मे तौहीद से। इन सारे बुतकदों को तोड़ा जाएगा। एक दफ़ा सारे मंदिर उसी तरह तोड़े जाएंगे जैसे महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर और दीगर तोड़े थे। अब बुत परस्ती का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। मगर जाहिर है कि ये जंग खुरेज होगी, खौफनाक होगी, एक दिन की नहीं है। इससे पहले कि हम ये बताएं कि पाकिस्तान को क्या तैयारी करनी है और हमें क्या नुकसान होने का अंदेशा है इस जंग में, हम थोड़ा सा आपको यूक्रेन की जानिब लेकर जाएंगे। यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले जब रूस ने 1200-1400 किलोमीटर के महाज के ऊपर अपनी फौजों को डिप्लॉय करना शुरू किया तो यूक्रेन में कुछ लोगों ने कहा कि रूस हमला कर सकता है। लेकिन ज़ेलेंस्की और उसके साथ जितने भी नेटो और अमेरिकन थे, उन्होंने बेवकूफ़ बनाया पूरी कौम को और कहा कि रूस हमला नहीं करेगा। उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, अपनी कौम को तैयार नहीं किया। मगर एक दिन, 1-1.5 साल तैयारी करने के बाद रूस ने अपनी फौजें यूक्रेन में दाखिल कर दी। बात यह है कि जब ग़ज़वा हिंद की हम बात करते हैं, जब हम अपनी पाकिस्तानी कौम से कहते हैं कि इसकी तैयारी करो, तो अल्लाह ने उसकी बिल्कुल वाज़ेह मिसाल हमें रूस और यूक्रेन की जंग में दिखा दी है। अल्लाह हमें हर तरफ से मिसालें देकर दिखा रहा है कि आने वाली जंगों में क्या होने जा रहा है। आज पाकिस्तानी कौम का हाल भी मैं उसी तरह देखता हूँ जैसे ज़ेलेंस्की और यूक्रेन वालों का था। पाकिस्तानियों का भी यही हाल है, हमारी क़यादत का भी, हमारे मीडिया का भी, हमारे दानिश्वरों का भी, हमारे उलमा का भी, हमारी कौम का भी। इंडिया पिछले 1.5 साल से इतनी खौफनाक जंगी तैयारियां कर रहा है कि एनीबडी जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट है, एक्चुअली वो
हैरान हो जाता है कि ये करने क्या जा रहे हैं, और हमें वहां से मालूम है कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो कराची के समुद्रों से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक इतने बड़े फ्रंट के ऊपर बिल्कुल उसी तरह दाखिल होना चाहते हैं जैसे रूस यूक्रेन में दाखिल हुआ था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? और पाकिस्तान की जो 60-70% आबादी है वो इंडियन बॉर्डर के साथ साथ रहती है। दरिया सिंध की जो ईस्टर्न साइड है वो आप सिंध से शुरू करें, आप हैदराबाद से शुरू करें और ऊपर आते हुए पूरा पंजाब से गुजरते हुए आप गिलगित बल्तिस्तान तक चले जाएं, ये पाकिस्तान की 70-80% आबादी इस साइड पे रहती है, बिल्कुल दरिया सिंध और इंडियन बॉर्डर के दरमियान हमारी सारी आबादी। और पंजाब सबसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आप मुझे बताइए कि अगर इंडियंस एक इंटेंस अटैक करते हैं, मैसिव इन्वेजन करते हैं पाकिस्तान पर, तो जो ये सबसे डेंसली पॉपुलेटेड हमारे एरियाज हैं यहाँ पर क्या होगा? जाहिर है कि जंग इन इलाकों में होगी, तो यहाँ की आबादी कहाँ जाएगी? जाहिर है फिर वो माइग्रेट करेगी पीछे की तरफ, मेन लैंड की तरफ और दरिया सिंध के वेस्ट साइड की जानिब अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये जंगें जैसे कहा होरेज भी होंगी और तवील भी होंगी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये ऐसा नहीं है, ये तो छोटी छोटी जंगें भी, वाघा के ऊपर भी 65-71 की आप कहानियां उठा के देखिए कि जब सियालकोट पे और लाहौर पर हमला हुआ तो बॉर्डर के करीब के सारे देहात खाली करा लिए गए थे। मेरे वालिद 1971 और 65 दोनों जंगों में सियालकोट पर पोस्टेड थे, हमारा घर बॉर्डर के पास था। और जब जंग शुरू होती है तो मेरी वालदा 65 में मेरी बहन को लेकर वहां से निकलती हैं, हजारों मुहाजिरीन के साथ पूरा सियालकोट खाली किया जाता है। और फिर यही 71 में रिपीट हुआ उसके बाद, क्योंकि दुश्मन ने अचानक सियालकोट पर हमला किया था, उसके टैंक बिल्कुल नजदीक तक आ गए थे, बड़ी सरधड़ की बाजी लगानी पड़ी हमें लाहौर और सियालकोट को बचाने के लिए। लेकिन उस जंग के दौरान हजारों महाजिर बने थे, और वो जंग लिमिटेड थी एक तरह से सियालकोट और लाहौर के ऊपर। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मगर अब की दफा जो इंडिया की प्लानिंग है वो बहुत मैसिव इन्वेजन है, और लाखों अगर करोड़ों नहीं तो मुझे तो करोड़ों का खौफ है कि करोड़ों की तादाद में हमारे महाजिर पीछे हटेंगे, महाज जंग से अपने आप को बचाने के लिए मेनलैंड की जानिब आएंगे। जब हम ग़ज़वा हिंद की बात करते हैं तो पाकिस्तानी रियासत को उसके इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस का ध्यान रखना चाहिए कि जो आने वाली जंगों में पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगा। जिस तरह सवात में एक मामूली सी लड़ाई आपने की, वो छोटा सी वादी है सवात की, लेकिन सिर्फ उस वादी में जंग करने के लिए आपको 20-25 लाख लोगों को वहां से बाहर निकालना पड़ा। इस तरह ट्राइबल एरियाज में जब आपको खवारिज के खिलाफ और जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ जंग करनी पड़ी तो आपने उनको वहां से आबादी को बाहर निकाला, फिर जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ जंग की, क्योंकि शहरी आबादी के साथ जंग नहीं हो सकती, वरना वही होगा जो गजा में हो रहा है कि हजारों की तादाद में सिविलियन आबादी बुरी तरह से मारी जाती है, और इसराइल तो जानबूझकर सिविलियन आबादी को टारगेट कर रहा है। यही आपका मुशरिक दुश्मन भी करेगा, जानबूझकर सिविलियन आबादी को टारगेट करेगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।